अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान में इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट से ज़्यादा पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ़ की बातचीत चल रही है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है? ऑनलाइन हो रही है या कि फ़ील्ड में होगी? कोच साहब घर पे होंगे या किसी और जगह पर होंगे और पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे? किस-किस को आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए? साल बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप को देखा जाता है, तो उस हवाले से पाकिस्तान के कोचेज़ को होना चाहिए या फिर बाहर से लाना चाहिए? क्या वाक़ई एक सूबाई इलाकाई ताज्जुब पाकिस्तान की क्रिकेट में पाया जाता है? और क्या वो इस हद तक पाया जाता है कि आपको बैरून मुल्क जाना पड़े? क्या पाकिस्तान में नहीं हैं ऐसे लोग जिनको ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकें? और क्या हम पहले से आज़माए हुए लोगों की तरफ ही जाएँगे या फिर कि हमें कुछ नया करने की ज़रूरत है? आप सुन रहे होंगे इन दिनों पाकिस्तान के हेड कोच के लिए मिकी आर्थर का नाम लिया जा रहा है और उसके साथ-साथ अब एक नया नाम यासिर अरफ़ात का भी सामने आया है कि वो भी बॉलिंग कोच भी हो सकते हैं और मिकी की अदम मौजूदगी में वो पाकिस्तान टीम के जो कोचिंग स्टाफ है उसको लीड भी कर रहे होंगे। तो आज यासिर अरफ़ात साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से बराह रास्त और उनसे बातचीत चलेगी। पूछेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? अभी हाल ही में इन्होंने लेवल 4 भी किया है इंग्लैंड से और कोचिंग भी कर रहे हैं। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई। खैरियत से हैं, ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया, A1 जी, खैरियत से A1। लगता है ताज़ा-ताज़ा कहीं से आप ट्रेनिंग सेशन करके आ रहे हैं। नहीं, वो मैं कोचिंग कॉलेज में करता हूँ घर के पास मेरा जो जॉब है मेरी, तो श आफ्टर स्कूल वो जो होता है वो सेशन होता है तो बच्चों का तो फिर वो करके तो फिर अभी मैं अभी घर आया हूँ, तो आपने बोला हुआ था कि आपके शो में आना है, तो मैंने कहा ज़रूर आपसे अच्छा, वो प्रॉमिस किया हुआ था इसलिए। बहुत शुक्रिया। यासिर किस तरह से देख रहे हैं आप अभी आपने लेवल 4 किया तो पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कोचिंग क्वालिफ़िकेशन है जी, जी। इसने फ़र्क क्या डाला है आप में? चूँकि क्रिकेट आपने खेली पाकिस्तान के लिए खेली, दुनिया भर में खेली लेकिन ये जो लेवल 1, 2, 3, 4 है इसने फ़र्क क्या डाला है? देखिए बिल्कुल मेरा भी जो राय थी वो जब मैं प्लेयर था तो मेरी टोटली डिफरेंट राय थी कि कोचिंग जो है वो बड़ा आसान काम है कि आपने कुछ बॉलें फेंकनी हैं, कुछ बॉलें पकड़नी है या कुछ कैचेज़ कराने हैं, तो ये एक कोचिंग मैं तसव्वुर करता था कि एक कोचिंग ऐसे ईज़ी ईज़ी जॉब है। मगर जब हुँ, मैंने रिटायरमेंट 2016 में मेरी रिटायरमेंट हुई प्रोफ़ेशनल क्रिकेट से, तो हुँ, उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेट अवे मैं क्योंकि मेरा शौक था तो मैंने कहा कि क्वालिफ़िकेशन भी साथ-साथ होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में या इंग्लैंड में आप रहते हैं, तो जब उसका प्रोसेस ये होता है कि जब भी आप कहीं अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है। उसके हुँ, बाद आगे की बातें आपका प्लेइंग एक्सपीरियंस, आपका कोचिंग एक्सपीरियंस वो सब चीज़ें बाद में आ जाती हैं। तो मेरे ज़हन में था मैं लेवल 3 किया, जल्दी मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेट अवे कॉलेज की जॉब मुझे मिल गई, मैंने वहाँ पे काम किया, फिर उसके बाद हांगकांग की टीम के साथ बॉलिंग कंसल्टेंट और फिर काउंटीज़ के साथ वक़्तन समर में गर्मियों में मैं यहाँ पे क्रिकेट स्टिंट्स कोचिंग स्टिंट्स करता था। फिर उसके बाद लेवल 4 में डरता था क्योंकि हर बंदा ये कहता था कि लेवल 4 जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का डिग्री आपको लेनी पड़ती है और आपको पता नहीं 20,000 लफ्ज़ आपको लिखने पड़ते हैं और रिसर्च और बड़ा काम है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं आपने। तो मैं डर रहा था बड़ा कि मैंने कहा इस चीज़ में कदम डालूँ ना डालूँ, मगर करते-करते मैंने कहा जब अगर मैंने कोचिंग की फ़ील्ड में ही आना है, तो क्यों हुँ, नहीं जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है कोचिंग में, वो ली जाए और अपनी जो एक्सपीरियंस को और एक्सपैंड किया जाए। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, अभी तकरीबन मुझे 2 ढाई साल लग गए। लफबरा यूनिवर्सिटी से कराते हैं इसको, ईसीबी वाले कराते हैं। तो उसमें आप देखें कि लोगों की अमूमी यही ज़हन में होता है कि जो कोचिंग है, वो स्किल्स ही है कि आप लड़कों में स्किल्स डेवलप करते हैं, फील्डिंग की थोड़ी कर लें, बॉलिंग बैटिंग की बात कर लें, मगर ये थोड़ा-सा ये जो लेवल 4 का जो कोर्स है, ये थोड़ा-सा उससे आगे और उससे बढ़कर है। उसमें आपको देखें स्किल्स के साथ-साथ आपको प्लेयर्स की जो साइकोलॉजी है, उसको हुँ, डील करने का, क्योंकि आप देखें हमारे बाकी मुल्कों को छोड़ दें, सिर्फ अपने मुल्क की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलेंगे। कुछ होंगे जो कि मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई लगते शाय किस्म के लोग भी होते हैं हुँ, उसमें। तो आपको उस तरीके से उनको डील करना होता है। हमारे यहाँ गलती ये हो जाती है हमारे लोकल कोचेज़ से कि वो हर प्लेयर को एक ही तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये लेवल 4 करने का मुझे सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ, मुझे ये उस चीज़ ने सेंस दी कि आप जब टीम में कोचिंग कर रहे हैं एज़ अ हेड कोच या एज़ अ बॉलिंग कोच भी, हुँ, आपने हर प्लेयर को उसके स्किल लेवल पे, उसके फिटनेस लेवल पे और उसके जो मेंटल लेवल है,
उसको देखते हुए उसके साथ अगर आपने कोई भी इंटरवेंशन करनी है, उसकी बॉलिंग में चेंज लेके आनी है, बैटिंग टेक्निक में कोई चेंज लेकर आनी है, तो मैं समझता हूं कि मुझे लेवल 4 ने ये चीज बड़े ही अच्छे तरीके से सिखाया। ठीक है। अच्छा, जब आप कोचिंग क्वालिफिकेशन की तरफ चले गए, ये जो आपने एक बात की है कि हर खिलाड़ी को मुख्तलिफ अंदाज में ही आपको ट्रीट करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ये रहा है, अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक ट्रेनिंग और फिटनेस प्लान बनाया जाता है और 25 खिलाड़ियों को उसी के ऊपर लगा दिया जाता है। जबकि हर एक का जिस्म मुख्तलिफ है, हर इंसान का ज़हन मुख्तलिफ है, हर इंसान की ताकत मुख्तलिफ है। तो आप समझते हैं कि ये भी बिल्कुल उसी तरीके में आता है कि आप एक ही तरह का फिटनेस प्लान हर इंडिविजुअल के ऊपर, हर एक प्लेयर के ऊपर लागू नहीं कर सकते? बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपने किया। मैं जो कोचिंग की जो मैंने बात की, तो उसमें 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो उस पे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे मुल्क में कैसी कोचिंग होती रही। मैं किसी कोच का नाम नहीं लूँगा, एक जस्ट एन ओवरव्यू हम कर सकते हैं कि क्या गलती हमारे सिस्टम में हो रही है और फॉरेन कंट्रीज़ में। मैं ऑस्ट्रेलिया की नाम ले लेता हूँ, जहाँ अच्छी चीज़ हो रही है, मैं वहाँ नाम ले लेता हूँ कि मैं बिग बैश में जब खेल रहा था, तो जस्टिन लैंगर वहाँ पे हमारी कोचिंग कर रहे थे, तो मैं बनिस्बत बाकी प्लेयर्स के थोड़ा-सा ऐज में भी सीनियर था और एक्सपीरियंस भी मेरा ज़्यादा था, तो मुझे वो हम 4-5 लड़कों को वो डिफरेंट तरीके से डील करता था। वेयर एज़ जो यंगस्टर्स थे, उनको वो मेक श्योर करता था कि उनको हार्ड ट्रेनिंग कराई जाए, टफ ट्रेनिंग कराई जाए, उनको टफ किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ठीक है? और हमें वो 60% हमें वो थोड़ा-सा लीवे देता था कि इन बच्चों को या इन लड़कों को जो है, उतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करानी। वेयर एज़ मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा हमारे सीनियर स्टार्स, सुपरस्टार जो थे, और वो उनको भी वही ट्रेनिंग की ऑर्डर्स मिलते थे हमारे कोचेस की तरफ से, जो कि एक अपकमिंग यंगस्टर्स को है। वही सीढ़ियां चढ़ाई जा रही हैं, वही हैवी वेट्स करवाए जा रहे हैं, जो कि उनकी जरूरत नहीं है। एक हुँ। अगर आप एग्जांपल ले लें, अगर शोएब अख्तर हमारे मुल्क का शोएब एक, अख्तर। हाँ मैं हाँ, वो ये बिल्कुल, जब हाँ, आपने सीढ़ियाँ चढ़ने की बात की है तो मुझे पता समझ लग गया गए। था कि आप कई साल पीछे चले गए बिल्कुल। हैं। तो वो देखिए गलती वहाँ पे बड़ी गलतियाँ हुई है कि हमारे प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना चाहिए कि जिस हुँ, बंदे ने बॉलिंग करनी है तो आप उससे ज़्यादा बॉलिंग करवा लें। या तो कोई एक एक ऐसी फ़ेज़ में यंग लड़का हो कि जिसको आप ओवर फटीग्ड भी कर सकते हैं, ओवर ट्रेनिंग भी उसको करवा सकते हैं। व्हेरेज़ एक जो एक आपका प्रीमियम मैच विनर प्लेयर है, तो आपने उसको जाके फिर देखिए आप वो इश्यूज़ आते हैं, आपको याद होगा कि लड़ाई झगड़े, कोचिंग स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो फिर मंजर आम पर आती थी। तो मैं ये समझता हूँ, ये 2 एग्जांपल्स आपको मैंने दी, तो आप खुद हुँ। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपने, कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोच के लिए अपने प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। अच्छा, जब हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अब इन दिनों पाकिस्तान में कोचिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। मिकी आर्थर के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उधर उधर जाने की एक गुफ्तगू है कि उनको लाया जाएगा। 2 उसमें राय हैं कि क्या वो फुल टाइम आते हैं या फिर वो डायरेक्टर बनते हैं या ऑनलाइन आते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। साथ में आपका भी नाम लिया जा रहा है कि आप भी आ रहे हैं। तो पहले तो ये बताएँ कि वाक़ई आप आ रहे हैं, आने वाले हैं, रुके हुए हैं, क्या हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। ये तो मुझे अच्छा। इन्होंने हेड बॉलिंग कोच से हेड कोच तक बना दिया, तो मैं सोच रहा था कल तक मुझे प्राइम मिनिस्टर का ही ना अनाउंस ना करवा दें। तो वो देखिए ये खबरें एक से दूसरी तरफ चली जाती हैं। ऐसे देखें जो मैं आपको जो चीज़ बता सकता हूँ, वो भी मैं अभी देखो अभी आके इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात सर्कुलेट हो चुकी है। क्रिक इन्फो तक बात ये चीज़ आ चुकी है। तो मैंने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ। अगर प्रोफ़ेशन में अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे ये चीज़ मतलब पहले डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जितनी आ चुकी है और मैं समझता हूँ जितनी मुझे बतानी चाहिए, वही मुझे बतानी चाहिए। मेरी मिकी से ऑब्वियसली राब्ता था और उन्होंने इंटरेस्ट अपना शो किया मेरे पे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो टीम में स्कीम ऑफ थिंग्स है, मैं जो टीम बनाना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि यू आर द सूटेबल, यू आर द राइट पर्सन मेरे लिए कि जो वहाँ पे हो और काम करे। और मैंने भी अपनी विलिंगनेस, मैंने कहा एज लॉन्ग एज कि आप आ रहे हैं और आप काम करेंगे और इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो मैं भी मेरी ख्वाहिश है, मैं करना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि उसके बाद फिर यही बात हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से देखिए अभी तक कोई एज सच मेरे से कोई राब्ता हुँ, नहीं हुआ। तो ठीक है, उन्होंने अपनी जो फीडबैक दी होगी क्रिकेट बोर्ड को, वो हुँ। डिसाइड करेंगे, डेफिनिटली वो हक बजानिब हैं, वो टाइम अपना पूरा लेंगे और उसके बाद फिर जो भी अच्छे तरीके से वो डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल से मेरे से पहले हो सकता है सोशल मीडिया आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। ठीक
ठीक है, तो आपका आपसे यानी कि बात हुई है और आप भी पाकिस्तान टीम के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो आप तैयार हैं। देखिए, ये जो सर्कमस्टांसेस अब बन रहे हैं, अगर मिकी आर्थर या इस तरह का कोई सिस्टम मुझे नज़र आया, समझ में आई, तो उसमें मेरी हो सकता है रज़ामंदी आगे लगता है कि बन सकती है। ठीक है। पाकिस्तान में कोचिंग कितना मुश्किल हो सकता है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हर सीरीज़ के बाद ही एक पोस्टमार्टम शुरू होता है और अगर हार जाएँगे, तो कोच हारेंगे और अगर जीतेगी, तो टीम जीतेगी। देखिए, ऑब्वियसली आप देखें, आपने इससे इंटरनेशनल लेवल पे और इतने बड़े लेवल पे और स्पेशली एशियन कल्चर में आपने ख्वाह वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो, तो आप स्क्रूटनी आपकी मैनेजमेंट की, क्रिकेट बोर्ड की, प्लेयर्स की, सबकी होती है अगर आप बुरा करें। जीतें हुँ, और फिर तारीफ भी आपको इतनी उतनी ही मिलती है। और हुँ, देखिए, ये चीज़ें फिर जब साथ-साथ ये एक प्रोफ़ेशन का हिस्सा है। सिमिलरली आप यूरोप में देखें, फुटबॉलर्स में भी हुँ, यही होता है, जब आप फुटबॉल की उनकी टीम हारती है तो उसी तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और जो हमारे मुल्क में क्रिकेटर्स को क्रिकेट हारने पे टीमों को या उन प्लेयर्स को किया जाता है। तो ये चीज़ तो फिर साथ-साथ चलती है आप। तो हुँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप किसी आके काम करते हैं, आप एक नेक नियति से आप अच्छा काम करते हैं और अपना काम जानते हैं कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। तो हुँ, उसमें देखिए, गलत आप देखिए, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब कोई इंटेंशनली कोई गलत काम करते हैं ना, हुँ, सिलेक्शन गलत करते हैं या किसी प्लेयर के साथ ज़्यादती करते हैं, उसके बाद फिर टीम की परफ़ॉर्मेंस बुरी होती है, तो फिर तो यू आर बाउंड टू गेट देखें, आपको क्रिटिसिज़्म होगा। मगर अगर आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को नज़र भी आ रहा है काम अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें देखें, अगर आप खुद अंदर से सैटिस्फाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज़्म हर बंदे का अपना हक है, राय है। आप क्रिटिसिज़्म जिस तरीके से भी आप करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्किंग इन पाकिस्तान इन क्रिकेट और एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा, ये भी आपके साथ कोई उनकी बात हुई है पाकिस्तान के मुमकिना हेड कोच या टीम डायरेक्टर की कि अगर वो नहीं होंगे तो आप टीम को लीड कर रहे होंगे? बिल्कुल, देखिए, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहूँगा कि मेरी सिर्फ़ उनसे यही है, कि अगर मैं आया तो एज़ अ बॉलिंग कोच के वही वही मेरा रोल होगा अगर होगा। बॉलिंग बॉलिंग कोच की पोज़ीशन में बॉलिंग कोच की हैसियत से आप पाकिस्तान की जी, टीम जी, के जी। साथ आएँगे, जी, ठीक है। जी। अच्छा, आपने कहा कि ये अगर आप सैटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं कि आपने सिलेक्शन ठीक की है और आप चीज़ें प्रोसेस के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर आपको कम से कम ये नहीं होगा कि आप गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। जब जी, हम जी। इससे आगे बढ़ते हैं, तो अभी मिसबाह-उल हक ने अपने ख़्यालात का इज़हार किया कि हमें अपने बाहर से कोचेज़ को लाने के बजाय अपने लोगों को भी एतमाद देना चाहिए और उनको भी पाकिस्तान में शायद अपने कोचेज़ के बारे में अपने ही लोग को बहुत ज़्यादा मनफ़ी बातें करते हैं, जिस वजह से कुछ तासुर पैदा हुआ कि शायद पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकते। देखिए, कर सकते हैं और करना चाहिए भी। आप मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले की ना, मैंने कहा कि अगर आप अपना एक तो काम जानते हैं और आप जानबूझ के देखिए, पास में यही हुआ ना कि आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग की, आपने लड़कों को फ़ेवर किया, जेन्युइन लोगों को आपने इग्नोर किया, जिसकी हुँ, वजह से आप पे क्रिटिसिज़्म हुआ। वो तो फिर आप पे क्रिटिसिज़्म बनता था। और हुँ, या तो फिर आप में वो एबिलिटी ना हो, फिर आप सिफ़ारिश करा के कोचिंग में आ भी जाएँ, फिर आप जाके पॉलिटिक्स भी क्रिकेट टीम में आके करें, फिर आप कहें हमें क्रिटिसिज़्म भी ना करें। तो ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी नहीं होती ना। तो आपको ये अगर कोई सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, आपने तो देखिए, पिछला 3-4 साल का सिस्टम रहा था, तो कोच डेवलप करना था ना। वो जो 6 टीमें बनी थी, तो उनके कोचेज़ की रिपोर्ट्स आपके सामने है, जिस तरह की उनकी डीलिंग कुछ कोचेज़ की, सबकी मैं नहीं कहूँगा। कुछ कोचेज़ की जो रिपोर्ट्स आई प्लेयर्स के साथ, जो इंटरैक्शन हुआ, वो सबके सामने है। तो ये चीज़ें तो अगर अगर तो कोई अच्छा है, तो डिज़र्व करता है, तो डेफ़िनिटली आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये बताइए कि कोई आपको लगता है कि अगर बाहर से कोच आता है पाकिस्तान में जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, अब आपके साथ काफ़ी तजर्बे इस किस्म के हुए हैं, गैर मुल्की कोचेज़ पाकिस्तान में आकर कोच करते रहे हैं, तो क्या आपने महसूस किया है जब कोई हमारा लोकल कोच होता है या जो बाहर से आता है, उसमें क्या फ़र्क क्या होता है? यार इमरान भाई, मेरा जो अपना तजुर्बा रहा है, मेरा तो फ़ॉरेन कोचेज़ के साथ ही अच्छा रहा है। मैं अब देखें, जो थोड़ी बहुत गिनी-चुनी क्रिकेट खेला हूँ पाकिस्तान के लिए, खेलने दी इन इन लोगों ने नहीं है, मगर जो खेला भी हो ना, वो बंदा बाहर से आया तो उसी ने आके कहा यार ये बंदा मुझे टीम में चाहिए। हालाँकि मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं होती थी। मैं शुरू करता हूँ बॉब वुल्मर से, ठीक है? बॉब वुल्मर आए, मुझे वो एक आधा वनडे खेला और उसके बाद फिर
उसके बाद मुझे वो भी पूरा स्पेल भी नहीं मिला, 7 ओवर वो चले छोड़े। फिर वो दोबारा बॉब वुलमर, वो एशिया कप, वो क्या कहते, सॉरी, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में हुई थी 2006 में, अब्दुल रहमान और मुझे कॉल किया गया था, उसमें भी बॉब वुलमर की थी। फिर जेफ लॉसन आई, टेस्ट डेब्यू मेरा जेफ लॉसन के अंडर हुआ। हाँ। 2012 में जो फिर मेरा कमबैक हुआ वो मेरा वॉटमोर के दौर में हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, बल्कि मैं कभी कभी डोमेस्टिक में परफॉर्म करता था, सिलेक्टर मुझे टीम में डालते थे तो माहौल टीम का ऐसा कोई सेटअप होता था कि वहां से मुझे ड्रॉप कर दिया जाता था। तो बड़ी ऐसी चीजें हैं, और मैं छोटी छोटी चीजें बीच में मेंशन भी आपको करता रहूं तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम रही है हमारे कोचेस की, हमारे प्लेयर के साथ। और ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, उन प्लेयर्स ने आके सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज में आके बताया है कि आपके लोकल कोचेस ने उनके साथ क्या क्या किया है, उनके कैरियर के साथ क्या किया है। तो ये एक बहुत ही मतलब अलमिया तो अब क्या इसको कहें, मगर ये अफसोसनाक है। अफसोसनाक है और बैड साइंस हैं कि आपका एक प्लेयर को अगर जो डेवलप हुआ 10-15 साल से पहले रिप्रेजेंट उसने पाकिस्तान को किया, एक कोच ने, लोकल कोच ने आके या जो भी है उसने आके उसका कैरियर सिर्फ जिद में कि इसका वो कोई 100 मैच ना खेल जाए, 50 ना खेल जाए या आउट ज्यादा ना कर जाए, आपको सारी स्टोरी पता है कि अंदर की क्या बात होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि होती हैं, तो मैं हमेशा से फॉरेन कोच के हक में रहा हूं। ठीक है, आप समझते हैं कि जब गैर मुल्की कोच आता है तो वो इन चीजों में जरा उसका ध्यान कम होता है या इन चीजों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती, जबकि मकामी कोचेस ऐसा करते हैं? बिल्कुल, देखिए देखिए, अगर लोकल कोच है तो वो किसी इंजर्ड प्लेयर को भी टूर करवा देगा सिर्फ अपनी दोस्ती यारी में। मगर जो मिकी आर्थर का आपको याद होगा, कुछ प्लेयर्स पे उसने फिटनेस पे सिर्फ कहा था कि ये लोग फिट नहीं है, तो उनको उसने फिर नहीं टीम के साथ रखा या उनके टेस्ट करवाए, यो टेस्ट करवाए, इस तरह की चीजें करवाई। तो मैं समझता हूं कि वो ये बेस्ट जो अवेलेबल प्लेयर्स होंगे या जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा टीम का, वो चाहेगा कि वो, क्योंकि उसने आंसरेबल है ना, वो आया हुआ है वहां पे किसी गलत तरीके से तो नहीं आया हुआ ना, वो मेरिट पे आया और वो चाहेगा कि उसके रिजल्ट्स अच्छे हो, क्योंकि उसकी अपना स्टेक, उसकी जो रेपुटेशन जो है वो स्टेक पे है। तो वो नहीं चाहेगा कि वो इस तरह की चीजें करे। वेर हमारे जो लोग होते हैं वो गलत तरीकों से आके और गलत तरीकों से उस जगह पे रहने की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर तबाह कर देते हैं। आपने अभी कुछ अपने दिलखराश वाकयात का भी जिक्र किया, चूंकि वक्त गुजर चुका है, लेकिन आप मुस्कुराते मुस्कुराते माजी की बातें करते हैं। तो जब आप आएंगे तो आपको लगता है कि वो चीजें आपके जहन में होंगी, क्योंकि अमूमी तौर पर ये देखा गया कि जो जैसे जिस हालात से गुजरता है वो वैसे ही आगे जब वो बनता है वो भी वैसे ही आगे चलता है। इन्हों भी नहीं छड़ना है, इन्हों भी नहीं छड़ना। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है, वो बदले का वो जो कल्चर है ना हमारे मुल्क में, वो है, बिल्कुल होता है। तो मैं वो कोशिश ये भी एक बड़ी प्रायोरिटी होगी कि बल्कि मैं कोशिश ये करूंगा कि वही बात है, आगे की बात क्या है, मेरे जहन में एक ये चीज है, मैं कई अरसे से मैं सोचता हूँ कि कभी भी अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी मौके पे भी मिली, जूनियर लेवल पे, सीनियर लेवल पे, तो वो जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन के जो फेवरेट्स होते हैं, जिनके क्लब्स होते हैं, जिनके वोट्स होते हैं, उनको तो फेवर मिल जाती है। मैं यहाँ आपको छोटी सी एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं 99 की, मैं और बहुत पीछे चला जाता हूँ, जब मैं खुद अंडर 19 खेलता था और जब पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड का टूर करना था अंडर 19 का, तो उसमें अपोजिशन में स्टीव हार्मिसन, ग्रैम स्वान, जो अभी जो उनके डायरेक्टर क्रिकेट जो है रॉबर्ट की, ये प्लेयर अंडर 19 में थे। हमारी तरफ से हसन रजा और ये जितने भी हमारे बाजिद खान, फैसल इकबाल, ये लोग थे। तो मैं भी, इमरान नजीर, हम लोग उस कैंप में थे। उस ट्रेनिंग कैंप को हमारा कोई लाहौर में लगा था, कोई 1.5-2 महीने का। आपको याद होगा डैन कीजल एक हुआ करते थे, फिजियो पाकिस्तान के। तो उन्होंने वो ट्रेनिंग पूरी रजीम वो ट्रेनिंग करवाई और मुझे बड़ा मतलब इन द सेंस कि मुझे मेरी फिटनेस बड़ी अच्छी थी। इमरान नजीर, शोएब मलिक और मेरी, हम 3 लड़कों की जो फिटनेस होती थी, हम भाग दौड़ में बड़े अच्छे तेज होते थे जो भी, तो उनको मुझे वो लाइक करते थे। तो जब टीम बनी तो देखिए गवर्निंग बोर्ड का और इन चीजों की बड़ा वो बातचीत होती है। तो वहां पे कोई ऐसा हुआ कि सिलेक्टर्स ने मेरा नाम डाल दिया, मुझे मुबारकबाद भी दे कोचिज की तरफ से मुबारकबाद भी आ गई कि आप जा रहे हैं। कोई ऐसा हुआ कि जब गवर्निंग बोर्ड का वो इजलास हुआ, वहां पे आके वो जो फेवरेट थे, वो फिर फेवरेट, ये पिंडी का एक होगा, इस्लामाबाद का एक होगा, लाहौर का, इस तरह वो जो कोटा सिस्टम की बात होती है हमारे यहाँ, वो चीज फिर हुई। तो जो दूसरा बंदा था पिंडी से, वो टीम में आ गया और मुझे ड्रॉप कर, या ये जाएगा या ये जाएगा।
तो इस तरह का चीज हुई। तो डैन कीजल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिसको पता था कि इस लड़के ने श्योर शॉट टैलेंटेड प्लेयर है, इसने इस टूर पे जाना है, तो जब उसको पता चला तो उसने सिर्फ मुझे कंसोल करने के लिए, अफसोस के मतलब वो बताना चाह रहा था कि मुझे इतना अफसोस हुआ है, उसने मुझे डिनर करवाया अपने कमरे में स्पेशली, और उसने मुझे कंसोल किया। कोच ने मुझे अफसोस किया कि यार वो हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो हमने तो आपको सिलेक्ट किया तो ये हुआ था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मेरे जहन में अभी भी मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि जब अगर कभी भी जिंदगी में अभी नहीं, आगे भी नहीं, जब भी नहीं, मेरे जहन में ये चीजें मौजूद हैं कि जूनियर लेवल पे या बड़े लेवल पे ये जो लड़के डिप्राइव्ड होते हैं, जिनका कोई स्ट्रॉन्ग कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनकी कोई एसोसिएशन या कोई क्लब स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मैं चाहूंगा कि इस तरह के लड़के, उन पे ज्यादा खास तवज्जो दी जाए कि जिनको कोई बैक नहीं कर रहा होता। तो मेरी ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं ये चीज जहन में मेरे है। अच्छा, ये बाहर से बैठ के चीज़ों का तज्ज़िया करना, जायज़ा लेना और अंदर जाकर उसके ऊपर अमल करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि ये जब हमारे आप पॉलिटिशियंस को नहीं कह रहे आप? बाहर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी, हाँ, अच्छा। बाहर बैठ के जब आप मैच का जायज़ा लेते हैं, तो जब आप लेकिन किसी ज़िम्मेदारी में जाते हैं, तो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। वो क्या ऐसी चीज़ होती है जो रुकावट करती है उसमें? सवाल मुझे मतलब किस मतलब अगर अगर आप एज़ कोच हैं, तो आप कोच। अगर बाहर बैठकर देख रहे हैं कि ये चीज़ें और आप काफ़ी वक़्त से पाकिस्तान की क्रिकेट को बहैसियत कोच भी एक हाँ, ठीक है। एक्सपर्ट की हैसियत से भी देख रहे हैं। तो हुँ। अंदर जाकर वो करना चीज़ें कुछ मुश्किल हो जाता है या फिर कर नहीं पाता है, तो 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फिर सवाल ये होता है कि क्या उस वक़्त आप ठीक कह रहे थे या जब आपको काम करने का मौका मिलता है, तो आप उसको उस पे अमल दरामद नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे बात है वो अभी जस्टिन लैंगर से भी किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपने खेला, आपने कोचिंग की, अब आप कमेंट्री कर रहे हैं, कहते हैं कौन-सी आसान चीज़ है? तो उन्होंने कहा टीवी पे बैठ के कमेंट्स देना दुनिया में सबसे आसान चीज़ है, ठीक है? तो ये बिल्कुल वाक़ई आपने सही कहा, ये सबसे आसान काम है कि हुँ, आपको जब आप उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, उस ड्रेसिंग रूम में नहीं होते, तो वहाँ जाके जब आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अंडर प्रेशर आपको फैसले करने पड़ते हैं, वहाँ पे स्टार्स भी बड़े-बड़े स्टार्स होती हैं, उनकी ईगोज़ होती हैं। आपने बहुत दफ़ा आपको नहीं इंटरफेयर करना पड़ता कि उनकी वो उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही या कोई इंजरी चल रही है। तो यहाँ बैठ के तो मैं कह सकता हूँ कि यार उसने ऐसी बॉल करनी है, वैसी बॉल करनी है, मगर अंदर जाके आपको एग्ज़ैक्ट सिचुएशन पता चलती है। मगर जो बेस्ट कोचेज़ होते हैं, अगेन वही, मगर अगेन देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम लेती है वो चीज़ कि आपने माहौल को अंडरस्टैंड करना है, एक टीम को जाके उनकी जो साइकी है वो चेंज अगर करनी है, अगर आप समझते हैं कि आपके बॉलर्स अगर 3 बॉलर 90 माइल्स एन आवर बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, स्किलफुल भी हैं, मगर वो जो एग्रेशन है, एग्रेशन नहीं नज़र आ रहा, तो हो सकता है कोई छोटी-सी चीज़ आप इंट्रोड्यूस उन बॉलर्स में करा के आप पूरी हुँ, टीम का माहौल बेहतर बना सकते हैं। और हुँ, एग्रेशन में ये भी नहीं है कि आप उनको कहें कि जाके गालियाँ दें या शोल्डर मारें। आप उनको हुँ, कह सकते हैं कि आपका मतलब चेस्ट आउट, शोल्डर हाई, हेड हाई करके आप जाएँ, आपको चौका पड़ता कोई बात नहीं। आपने वही बात है कि नेक्स्ट बॉल पे कंसंट्रेट करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप बेहतर करना शुरू कर दें, फील्डिंग में अगर आप एज़ अ कोच हैं, तो आप उनको कहें कि फील्डिंग में आपने इस मैच में 20 ओवर के मैच में आपने 20 रन्स रोकने हैं। हर हुँ। प्लेयर की ज़िम्मेदारी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप करेंगे, तो जब रिज़ल्ट आपका आएगा कुछ अरसे बाद, तो वो बेहतरी की तरफ ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी का जो पाकिस्तान का पेस अटैक है, जब आप इसको कोई मवाज़ना नहीं है, लेकिन जब आप इसको मुख़्तलिफ़ वक़्तों में देखते हैं कि पाकिस्तान के पास आज थोड़े मसाइल हैं। अगर हमारे हारिस रऊफ़ और शाहीन आफरीदी अनफ़िट हो गए, नसीम अनफ़िट हो जाते हैं, तो पीछे से कोई हमें उस तरह का मिलता नहीं है। जबकि माज़ी में ऐसा नहीं होता था। आज आपको लगता है कि वाक़ई हमारे पास फ़ास्ट बॉलर्स का वो टैलेंट या वो ग्रुप मौजूद नहीं है या वो मुतबादल भी मौजूद नहीं है, जो जगह ले पाए? देखिए, टैलेंट तो है। बस ये वो जो आपने बात की ना, पूल ऑफ प्लेयर्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। हुँ, शाहीन अफरीदी के इंजर्ड होने के बाद हमें कोई प्लेयर नज़र ऐसा आ नहीं रहा था, जो रेडी टू प्ले, जो आपको आके उसको रिप्लेस लाइक टू लाइक प्लेयर होते हैं, जिस तरह कि हुँ। आपको वो जो आके उनको रिप्लेस करे और उस तरह की परफॉर्मेंस दे सके। एटलीस्ट वैसी ना दे सके, मगर थोड़ी बहुत दे सके, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वैल्यू या वर्थ नज़र आए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एज़ अ बॉलिंग कोच। मैं नहीं भी, कोई भी होता है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जब अभी नया प्लान करे, तो वो अपनी जो सेकंड स्ट्रिंग है, आपकी एक सीरीज अगर न्यूजीलैंड की चल रही है, तो आपको चाहिए कि आपके टॉप, क्योंकि डोमेस्टिक आपकी हो नहीं रही, आप हुँ, अपने 10 टॉप के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स,
10 तो नहीं, 5-6 स्पिनर्स बेस्ट जो हैं, उसके बाद फिर 4-5 ऑलराउंडर्स। इनका एक, अगर मैं सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहा हूं, आप एक इनका पैरेलल एक कैंप लगा दें लाहौर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उनको अच्छे कोचेस के अंडर उनको लगा दिया जाए, और उनको अगर फर्ज करो उन्होंने वनडे के लिए तैयारी करनी है, तो उनको तैयारी वनडे के हिसाब से कर। टेस्ट के लिए अगर श्रीलंका इन्होंने 2 महीने बाद जुलाई में जाना है, तो आपको जुलाई में आपने देखना है कि आपके डोमेस्टिक में लंबे बॉल्स करने वाले पेस के साथ, मेरे अभी भी सिंध के फास्ट बॉलर है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, टॉल है, बड़े अच्छे हैं, केपीके के एक फास्ट बॉलर बड़े अच्छे हैं, ये 2-3 प्लेयर अच्छे हैं। तो अगर इनको अगर ला के ट्रेनिंग कराई जाए, साथ तैयार करते जाए अच्छे कोचेस के अंडर, तो खुदा ना खासा अगर कोई ऊपर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आपके पास प्लेयर तैयार हो। अभी ये प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान टीम पे, और जो ही हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, तो आप जब नीचे देखते हैं, ना ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई काम हुआ है, ना कोई आपकी ए टीम तैयार हुई है, ना शाहीन की, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम देखते हैं गुज़िश्ता 1 डेढ़ माह की क्रिकेट में पाकिस्तान के, अगर हम बैटिंग टैलेंट की भी बात करते हैं, तो मिडल ऑर्डर में भी मसाइल हैं, फिर ऊपर भी मसाइल हैं, फिर हम पावर हिटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए। लेकिन अगर हम साया मुल्क में देखते हैं, तो एक गुज़िश्ता 1 डेढ़ माह के अंदर 2 डबल सेंचुरियाँ वनडे क्रिकेट में हो गई। ईशान किशान ने डबल 100 किया, शुभमन गिल ने डबल 100 किया, उससे विराट भी अपनी जो 100 वाली फॉर्म है उसमें वापस आए। तो आप इस बैटिंग टैलेंट का पाकिस्तान के साथ कैसे आप देखते हैं कि हमें किस तरह से, क्या कमी हमारे अंदर है कि हमारे प्लेयर्स भी अगर डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स के ऊपर आते हैं, पोजीशंस के ऊपर आते हैं, तो वो इतनी अहलियत उनमें आ जाए, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें फौरी तौर पर? देखिए, तसलसल, कंटिन्यूटी, सिर्फ आप बैटिंग का आप चले सवाल करें, मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ में आपको क्रिकेट बोर्ड से लेकर आप उनके चेयरमैन आप देख लें कितने चेंज हुए, हमारा सेटअप कितना चेंज हुआ, हमारा डोमेस्टिक कितनी दफ़ा चेंज हुआ। ये चीज़ें सारी इंटरलिंक करती है आपकी टॉप जो टीम है परफॉर्मेंस, जो उससे इंटरलिंक करती है। फिर आपकी जो जूनियर क्रिकेट है, उससे आपकी इंटरलिंक करती है। आपकी क्लब क्रिकेट अगर 3-4 साल नहीं हुई, वो भी आपके सामने है। फिर लॉन्गर फॉर्मेट के आपके प्लेयर देखें, हम लोग पहले ये भी कहा करते थे कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो पिछले गुज़िश्ता कुछ अरसों में हमने देखा कि अच्छा स्पिनर आ जाए, तो हमारे बैट्समैन बिल्कुल स्पिनर्स सही। को भी अच्छा नहीं खेल सकते। तो उसका हुँ, रीज़न ये है कि आपको देखें, उस तरह की अगर पिचेज़ नहीं है, उस तरह के क्वालिटी स्पिनर डोमेस्टिक में अगर आपको नहीं बॉलिंग कर रहे आपके बैट्समैनों को, उनको हुँ, वो लेफ्ट करना आना, वो पैड मारना, पैचेस पे जो स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, उस तरह खेलना अगर नहीं आता, तो आप फिर भूल जाएँ कि आपको ऊपर लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे। तो आपकी ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं कि आप चेयरमैन भी अगर चेंज होता रहे, मगर आपका जो सिस्टम है वो वैसा ही इन प्लेस रहना चाहिए। प्लेयर्स, इंडिया की आपने मिसाल दी, तो इंडिया में तो टीमें ज़्यादा हैं, क्लब क्रिकेट ज़्यादा है, ग्राउंड ज़्यादा हैं, लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो जितना आप लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो आप 100 लड़कों को खिला रहे हैं, 20 लड़कों को खिला रहे हैं, तो आपको देखिए 20 लड़कों में से ठीक है 1-2 प्लेयर अच्छे मिलेंगे, मगर जब आप 100 खेल रहे हैं, तो 20-25 प्लेयर आपको अच्छे उसमें से मिल सकते हैं। और ये हुँ, देखिए, एक चीज़ ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि कुछ प्लेयरों का जो लेवल होता है इंप्रूवमेंट का, या उनकी जो ग्रोथ होती है मेंटल या फिजिकली, सम टाइम कुछ लोग लेट डेवलपर होते हैं। हमारे मुल्क में जब वो 30 साल का जो कल्चर आया था ना, कि 30 साल के बाद प्लेयर सोचे ना पाकिस्तान खेलने का, तो हुँ, वहां से जाके थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लड़के भाग गए छोड़ के मुल्क, कि जी अब हुँ, तो हमारा कैरियर नहीं है। तो ये हुँ। जो गलत डिसीजन हुए ना पिछले कुछ अरसे में, उसने भी पाकिस्तान टीम को बड़ा हर्ट किया। अच्छा जी, अभी कल अली ज़िया साहब यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि जो यासिर हैं, वो साफ बात करते हैं। काफ़ी देर से वो इंग्लैंड में रह रहे हैं और खुली बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ठीक रख सकते हैं। अपनी बात वाज़े और बिल्कुल साफ अंदाज़ में करेंगे, तो आपको लगता है कि जो वाज़े गुफ्तगू और साफ अल्फाज़ में, ये हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं की जाती? लोग कहते हैं, "यार, ये सानू ही बोलन डे है।" आप मुझे डरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं, मैं देखिए, आपको ज़हनी तौर पर एक मरतबा फिर तैयार कर रहा तैयार कर रहे हैं। हूँ। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तो देखिए, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो अगर मैं आपको पता है ना कि मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, सही हुँ, बात कर रहा हूँ, और उसका आपको जाके फ़ायदा होगा, आपके क्रिकेट को, आपके करियर को। तो जो एक ट्रस्ट लेवल होगा, डेवलप होगा, तो उससे अगर वो आप प्लेयर आपके लिए जान देगा। मैं हुँ, आपको बताता हूँ ना कि मैं जस्टिन लैंगर की या इन लोगों की जब एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा मेरे जिस्म में निगल भी है, कोई इंजरी भी है ना, तो जिस कोच ने मुझे रावलपिंडी पाकिस्तान से उठा के लेके मेरे पे ट्रस्ट किया, मुझे पर्थ स्कॉर्चेस में लेके गया,
तो मैं उसके लिए जान नहीं दूंगा कि, या मैं कहूंगा कि यार ऐसी की तैसी मैं इसके लिए मैं मैच जीतूंगा, मैं इसके लिए टूर्नामेंट जीतूंगा। तो मेरी तो ये साइकी है कि कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करे और आपको इज्जत दे। देखिए रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। आप अगर मेरे से छोटे या बड़े हैं, तो अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा आप मेरे से छोटे हैं, आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है। मैं आपको उस तरह उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरह दूंगा। वेर एज अगर आप मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो आप कहेंगे यार 100 टेस्ट खेला अपनी जगह पे, अपने घर जाके बैठे, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान टीम का अगर कोई पीएन भी है, कोई मिस्योर भी है, तो मैं अगर किसी जॉब पे या कहीं पे अगर काम भी करता हूं, तो मेरा काम बनता है कि मैं अगर रिस्पेक्ट करूंगा तो वो मुझे इन रिटर्न वो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मैं ये बिलीव इस माइंडसेट से होऊंगा, बात करता हूं और करूंगा भी। इसमें मैं ये डरने वाली तो कोई बात नहीं है कि अगर मैं सच कह रहा हूं, किसी की भलाई के लिए कह रहा हूं एंड अल्टीमेटली मुल्क का फायदा हो रहा है, तो मैं उसमें रुकूंगा नहीं, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। ठीक है। तो मिकी अगर आपके साथ, आप पाकिस्तान टीम के लिए आते हैं और मिकी भी आपके साथ आते हैं, तो मिकी कितना अरसा आपके साथ रहेंगे और कितना अरसा आपके साथ नहीं रहेंगे? देखिए वो तो पीसीबी वाले आपको क्या नाम है, भट्ट साहब आपके साथ आते हैं, भट्ट साहब से पूछें, वो मीटिंग में बैठते हैं, उठते बैठते हैं और फैसला कुन लोगों में वो होंगे, तो वो मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब देंगे। तो मेरी जब कमिटमेंट होगी तो मैं तो इंशाल्लाह अपनी कमिटमेंट जो होगी उसको इंशाल्लाह पूरी करूंगा, अनलेस एंड अनटिल वो बोर्ड वाले मुझे आगे पीछे करें। मगर ये है कि अगर मेरी कमिटमेंट होगी तो मैं फुल टाइम काम करूंगा। अच्छा, ये बड़ी आपने दिलचस्प बात किया कि बोर्ड वाले मुझे आगे पीछे करें, मुझे अंडर 19 याद आ गई है। अच्छा, एक और बात है, आखिरी सवाल है, आप बैसियत कोच अगर आपको मौका मिलता है, आपका हदफ क्या होगा कि आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आपके लिए एक बड़ा मौका होगा कि आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली और अब आप पाकिस्तान की अगर कोचिंग करने के लिए आते हैं, तो आपका हदफ क्या होगा? चले यूं कर लेते हैं कि अगर मैं नहीं भी आता तो जो आए उसका उसका क्या हदफ क्या होना होना चाहिए, चाहिए? उसका क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग कहेंगे ना कि वो जानबूझ के अपने ऊपर चीजें लर कर रहा हाँ, है। हाँ। और वो देखें कुछ लोग फिर बातें भी करते हैं ना जी, वो अब मैंने लेवल 4 किया तो लोग कह रहे हैं कि लॉबी और वो सारी चीजें इस तरह की बातें शुरू होगी ना। तो देखें कोई भी आए कोई हाँ। भी आए, उसमें यह है कि उसका होना ये चाहिए। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी उस चीज की हिंट दी कि अगर वो बंदा सीनियर लेवल पे काम कर रहा है, अगर क्योंकि वो पाकिस्तान का बॉलिंग कोच है, वो पाकिस्तान टीम का नहीं है। उसने पाकिस्तान अपने का। उसने अपने एक 8 प्लेयर्स हैं, उसके डोमेस्टिक के उसके नजर में जो फास्ट बॉलर है, अंडर 19 जूनियर के भी फास्ट बॉलर्स हैं, उन पे सब पे उसकी वो आई होनी चाहिए। ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि उसके जो ये 5 या 6 टॉप के बॉलर्स हैं, इनके नीचे इसने क्या है। तो उसको पैरेलल जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के 1-2 कोचेस अगर वो अवेलेबल नहीं भी हो, तो उनका स्केड्यूल जो है, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी स्किल्स का, वो चीजें होती रहें, साथ साथ पैरेलल चलती रहें। ये नहीं हो सकता कि आप किसी लड़के को घर से बुला के टेस्ट क्रिकेट खिला दें या कोई भी क्रिकेट खिला दें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि लड़का परफॉर्म करे। ये अब एक और मेरे सवाल ज़हन में आ गया। आप और शुएब मलिक इकट्ठे अंडर 19, शुएब वो भी मलिक खेल आपकी रहे हैं। टीम में शुएब मलिक आपकी टीम में आते हैं, आप उसकी कोचिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल। इसका बल्कि मैं और मजे की आपको बात बताता हूँ। देखें, बाजिद खान मेरी टीम का प्लेयर, वो कमेंट्री कर रहा है, ठीक है। कामरान अकमल आपका दोस्त, चीफ आपका कलीग, वो सिलेक्टर। सिलेक्शन में होगा। तो क्या ही मजे की चीज होगी कि कजाफी स्टेडियम में हम चारों खड़े हों, और इवन राव उस्मान हाशिम जो है, वो हाँ, आजकल जो मीडिया के साथ हैं, वो भी हाँ। हमारी टीम के मेंबर हैं। तो अगर हम पांचों लाइन में खड़े हों, तो क्या, और तौफीक उमर, हाँ, तौफीक साहब वो वुमेन टीम के साथ जी। तो हैं। वो देखें, वो ये लाइफ है कि आप डिफरेंट फील्ड में चले जाते हैं। और देखिए क्रेडिट है, शोएब मलिक को क्रेडिट है। और मैंने जो थोड़ी देर पहले बात की थी कि फिटनेस में जो शोएब मलिक की जो फिटनेस है वो पीक पे थी, और अभी भी उसने वो अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। इमरान नज़ीर को अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की तरफ से कोई थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम फिजिकली हुआ, मगर अब शुक्र है, खुशी है कि वो दोबारा बेहतर है। और बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए शोएब मलिक की, और लोग बातें डिफरेंट करते हैं, मगर ऐसे बंदे को जो मर्जी हो, आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अभी तक वो बंदा क्रिकेट खेल भी रहा है, इंजॉय भी कर रहा है और लोगों को एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपना वक़्त दिया, अपना बहुत-सा ख़्याल रखें। हमारी नेक जी, तमन्नाएँ, दुआएँ, ख़्वाहिशात आपके साथ हैं कि अगर आपको दोबारा पाकिस्तान के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो वो जो आपके ज़हन में चीज़ें हैं, जो आप नहीं कर पाए किसी वजह से, या जो कमी रह गई, या जो आपके साथ एक खिलाड़ी की हैसियत से हुआ, आप उस कल्चर को तब्दील करने के लिए जो आपके ज़हन में आए, आप उनके ऊपर अमल करें और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए
वो जो कारकर्दगी को के मायार को बढ़ाने, सलाहियतों में निखारने के लिए जो चीज़ें आपके ज़हन में हैं, आप उसके ऊपर अमल करने में कामयाब रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।